जय श्री कृष्णा। आप सब कैसे हो? अच्छे हो ना? अच्छे ही रहना। तो आज हम कहानी कहने जा रहे हैं एक कंजूस पिता की। तो ज़रूर सुनना और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर करना। कहानी बहुत अच्छी है, ज़रूर सुनना। तो कहानी आरंभ करते हैं, सुनो। एक सेठ था जो बड़ा ही कंजूस था। वैसे तो वो धनी था, लेकिन मन से बहुत कंजूस था। गांव से बाहर भी कभी जाता नहीं था, कहीं पैसे ना लग जाए। और दान पुण्य तो बड़ी दूर की बात थी, उसके हाथ से तो कुछ ही नहीं निकलता था। बच्चे कभी बोलते थे, पिताजी कपड़े करवा दो। बोले, चल तो रहे हैं, क्या करोगे नए कपड़ों का? बाहर त्योहार तो रोज आते हैं, रोज आते हैं, रोज नए कपड़े थोड़ी सिलते हैं। तो पिताजी आपके ही करवा लो। बोले, नहीं, मेरे भी चल रहे हैं, मैं कुछ नहीं करवाने वाला। नहीं, बिल्कुल नहीं, पैसा खर्च नहीं करना। बहुत मुश्किल से पैसे आते हैं, ऐसे ही थोड़ी आते हैं। तो पिताजी कभी तीर्थ तो हो आओ। बोले, नहीं, तीर्थ जाऊंगा तो पैसे नहीं लगेंगे। पैसे बड़े मुश्किल से कमाए जाते हैं, ऐसे ही नहीं आते। तीर्थ बिल्कुल नहीं जाना। बच्चों ने सोचा, ये कहीं नहीं जाने वाला, कुछ नहीं करने वाला, और कल को निकल जाएगा, फिर इसकी मुक्ति कैसे होगी? बड़ा कंजूस बाप है। लेकिन क्या करे? बच्चों ने कुछ सोचा कि इसके हाथ से अन्न का दान करवा देते हैं, शायद इसको कुछ फल मिल जाए ऊपर जाके। तो बच्चों ने एक नाज की बोरी खरीदी। नाज बहुत था, एक नाज की बोरी ली और बोला, पिताजी आप वैसे ही कुछ कर नहीं रहे हो दान पुण्य, पता नहीं कौन कब निकल जाए भगवान के घर, इसलिए आप ऐसा करो, ये एक बोरी नाज तो दान कर दो। पिताजी दूर बैठे थे, नाज की बोरी पड़ी थी। बच्चों ने नाज की बोरी में पैसे गाड़ दिए। देखे पिताजी देखते हुए तो देंगे नहीं, इसलिए ये नाज के अंदर ही गाड़ दो। और बच्चे सत्संग करते थे, सत्संगों में जाते थे, भगवान का कीर्तन पूजन करते थे, लेकिन बाप बिल्कुल नहीं जाता था। हालांकि उन बच्चों को भी गालियां निकालता था। तो नाज की बोरी पड़ी थी, बाप दूर से पिताजी उसके चल के आए। कहाँ चल के आए? नाज की बोरी के पास चल के आए, आके टंटोलने लगे, उसमें हाथ दिया और देखा तो नाज की बोरी में हाथ दिया, पैसे ज्यादा भीतर नहीं गए थे। टंटोलते टंटोलते बोला, इतना अच्छा नाज है, ये किसी को दान देने के लिए थोड़ी है, घर में खा लो, घर में खाने जैसा नाज है, इतने अच्छे गेहूं है, कैसे दे सकते हैं दान में? कुछ देने की जरूरत नहीं है। फिर भी उसमें हाथ टंटोल ही रहे थे। जैसे ही हाथ भीतर गया, वो पैसे हाथ लग गए। अब फिर क्या था? इतना कंजूस इंसान था। उनके पिताजी इतने कंजूस थे कि उनका तो नाच देने का भी मन नहीं था, ऊपर से बहाना मिल गया। फिर निकालने लगे गालियां। निकालते निकालते घर से बाहर दुकान पे जा बैठे और जोर जोर से गालियां निकाल रहे थे। अब नाज की बोरी घर की घर में ही रह गई। पिताजी गालियां निकालने लगे। बोले, तुम लोग जब कमाओगे तब पता चलेगा दान कैसे दिया जाता है, और तब दान दोगे तब मैं देखूंगा कि कैसे दान देते हो। 1 रुपया भी नहीं दोगे किसी को। अब तो मेरा कमाया हुआ है, इसलिए तुम लोगों को दान धर्म और सत्संग सूझ रहे हैं। खुद करोगे ना तब पता चलेगा। ऐसे करके खूब सारी गालियां निकाली, खरी खोटी सुनाई। बच्चे सोचे, पिताजी तो नहीं मानेंगे और कुछ नहीं करेंगे। अब कुछ दिनों बाद में उनके नमूनिया हो गया। पहले कुछ ज़्यादा इलाज नहीं थे,
इसलिए पिताजी तो नमूने से ही टपक गए। अब वो चल बसे तो बच्चों ने सोचा पिताजी ने जिंदगी में कुछ नहीं किया, शायद गंगा जी के घाट पर इनका अंतिम संस्कार कर दे तो इनकी मुक्ति हो जाएगी। कहते हैं गंगा जी के घाट पर अंतिम संस्कार कर दे तो मुक्ति हो जाती है। तो उन्होंने बड़ी ही अच्छी विमान जैसी एक बनाई, उसमें अपने पिताजी को सुलाया और पैदल ही 10-15 आदमी चलने लगे। और एक घोड़ा भी साथ में था, उसमें जो वहाँ जलाने का और सामान जो भी जरूरत पड़ती है शमशान घाट पर, वो सारा सामान उस पर लद लिया और वहाँ से चले पैदल ही सारे। क्यों, अर्थी थी तो वो कहीं घोड़ों पर नहीं जा सकते थे, अर्थी को खंडू पर ही ले जाना था। चलते चलते रात हो गई और एक गांव आया, वहाँ धर्मशाला थी, उसमें रुक गए। सारे धर्मशाला के अंदर सो गए। अपने पिताजी की अर्थी जो विमान की टाइप बनाई हुई थी वो बाहर छोड़ दी, पर्दे अर्दे लगा के अच्छी बनाई थी। सोचे जिंदा तो खर्चा किया नहीं, उसके मरने के बाद ही कर दे। अब रात को सब सो गए तो एक शराबी आया झूमते झूमते, कहीं से उसी गांव का था, जो दूसरे गांव में पहुंच गया था ना, उस गांव का था। अब झूमते झूमते आया, उसे बड़ी ठंड लग रही थी, थोड़ी थोड़ी सर्दी थी, ज़्यादा नहीं थी लेकिन फिर भी ठंड तो लग रही थी उसे। वो सोचा कहाँ सोऊं। उस धर्मशाला में घुसा, चारों तरफ देखा तो सब सो रहे थे, तो सोचा यहाँ तो नहीं बैठेगा, जगह ही नहीं है। तो वो विमान जैसा बनाया हुआ उसके अंदर घुसा तो एक आदमी वहाँ सफ़ेद चादर ओढ़ के सो रहा था। सफ़ेद चादर ओढ़ के कौन सो रहा था? जो वो मुर्दा था, उन बच्चों के वो पिताजी कंजूस आदमी वही सो रहा था, मरा हुआ सो नहीं रहा था, वो मर गया था और वो उस विमान के अंदर सो रहा था। उस शराबी के लिए तो वो सो ही रहा था, सफ़ेद खपन ओढ़े। अब उस शराबी ने वो चादर खींची, वो खपन खींचा और ओढ़ लिया और उसको टिल्ला दिया, बोले तू कहाँ सो रहा है? यहाँ मैं सोऊंगा। वो पिताजी तो अर्थी से नीचे और खुद वहाँ सो गए। अब चादर तान के सो गया, अच्छी नींद आ गई। और पिताजी मरे हुए थे तो वो क्या बोलते। अब सुबह ये थोड़ी देखेगा अर्थी में पिताजी है कि नहीं है। उन्होंने अर्थी उठाई और चल पड़े। जैसे ही गंगा जी के घाट पे गए, गंगा जी के घाट पे जाते ही जैसे अर्थी नीचे उतारी और उसमें घुसे तो वो आदमी खड़ा हो गया और बोला तुम लोग कौन हो? अब वो बोलते हैं तुम कौन हो? अरे मैं तो उसी गांव का हूँ जहाँ वो धर्मशाला है, लेकिन आप लोग कौन हो और मुझे यहाँ क्यों लाए हो? अरे भाई इसमें तो मेरे पिताजी की बॉडी रखी हुई थी, तुम कौन हो? अरे वो तुम्हारे पिताजी की बॉडी थी क्या? अरे मैंने तो रात को उसे हटा दिया था। अब शराबी तो वहाँ से भाग गया, शराबी वहाँ से दौड़ गया और गायब सा ही हो गया। देखा मारेंगे लोग। अब उसके एक बेटे ने सोचा कि मैं जाता हूँ और वहाँ धर्मशाला के पास देखता हूँ कि पिताजी वहीं पड़े होंगे, अब लाश को भी कोई उठा के ले जाएगा क्या। वापिस गया, अकेला ही गया था तो वहीं उसके पिताजी पड़े थे। अब पिताजी को घोड़ी पे लदा, अकेला था इसलिए थोड़ा बांध दिया घोड़ी के। देखा अब गंगा जी तो दूर है इसलिए बांध के चलते हैं। पिताजी को जैसे ही बांध के थोड़ी दूर चला, अब घोड़ी भी दब गई। घोड़ी बिद गई तो घोड़ी दौड़ने लगी और दौड़ के जो उस पर सवार था उसको नीचे गिरा दिया। किसको गिरा दिया? जो सवार था उसको, लाश को नहीं। लाश तो बंधी हुई थी, उसे कैसे गिराती। और पशुओं का एक होता है और घोड़ी का तो होता ही है, वो जहाँ से चल के जाती है वहीं वापस आ जाती है।
अपने ठान के ऊपर। तो वापस गांव में आ गई। वापस गांव में आई तो लोगों ने देखा, लो ये उसके कंजूस पिताजी तो वापस आ गए, ये कहीं नहीं जाने वाला इस गांव को छोड़ के। अरे जिंदा तो क्या, ये मरा हुआ भी नहीं गया, वापस आ गया देखो। तो उस लाश में से थोड़ी बदबू आने लग गई, क्योंकि एक दिन तो वैसे ही बीत गया, दूसरा दिन वैसे बीत गया। तो गांव वालों ने सोचा इसके बेटे तो वहाँ गंगा जी के तट पे गए हुए, पता नहीं कितने दिन लग जाए, इसे हम ही जला देते हैं। गांव वालों ने मिलके उसका अंतिम संस्कार कर दिया। वो बेचारा जो घोड़ी पे से गिरा था वो वापस गया गंगा जी के तट पे, उसे जाते हुए ही एक दिन बीत गया। वहाँ से उन बेटों को खबर दी, ऐसे करके बेटे वापस आए, तो उन्हें 3 दिन बीत गए। अब 3 दिन बाद में वो सोचा पिताजी का तो अंतिम संस्कार हो गए, अब हम क्या कर सकते हैं, पिताजी ने कभी कुछ किया ही नहीं, इसलिए हमारा हाथ भी नहीं लगा इनके। अब देखो हम तो लेके तो इन्हें गंगा जी गए थे, लेकिन होना तो ऐसा ही था। तो वो क्या करते हैं, एक ब्राह्मण को बुलाते हैं और उन्हें बुला के जो अस्थियां होती है वो लोटे में डाल के एक अच्छा सा रुमाल बांध देते हैं और पंडित जी को 5,000 रुपये दे देते हैं और 100 रुपये अलग से दे देते हैं जाने आने के। अब पहले ज़्यादा वो बोले भंडारे करा देना मेरे पिताजी के नाम का, 5,000 रुपये बहुत होते थे। जिंदगी में तो उन्होंने कुछ किया नहीं, चलो मरने के बाद ही कुछ पुण्य मिल जाए उनको, इसलिए बेटू ने उसे ब्राह्मण को पैसे दे दिए। अब ब्राह्मण ने सोचा मैं गंगा जी के तट पर पैदल ही चला जाता हूँ, गंगा जी के घाट पर पैदल ही चला जाता हूँ और इनकी अस्थियाँ बहा आऊँगा, ये 100 रुपया घर में दे दूंगा, काम आ जाएंगे। 100 रुपये बहुत होते थे, इसलिए उसने सोचा ये काम आ जाएंगे। तो उसने क्या करा, एक पीपल की डाली पे वो लोटा बांध दिया। वो बोला आप कि यहाँ ही रुकना, उस लोटे को कह गया मैं अभी वापस आता हूँ। और पंडित जी अपने घर पे चले गए 100 रुपये देने। अब पीछे से झाड़ू निकालने वाला आया, उसे अच्छा लोटा दिखा एकदम नया, और ऊपर रुमाल भी नया, और पास में कोई था नहीं। उसने वो लोटा उतारा, रुमाल अपने सर पे बांध ली, अस्थियाँ वहीं बिखेर दी, लोटा अपने घर ले गया। अब देखो ब्राह्मण वापस आया तो वहाँ ना लोटा था ना अस्थियाँ थी, देखा तो उधर उधर बिखरी पड़ी हुई थी। अब ब्राह्मण सोचा कि इसको कहीं जाना ही नहीं, इसी को तो इसी गांव में रहना है, ये जिंदा कहीं नहीं गया तो मर के क्या जाएगा, अब मैं कहाँ से ले जाऊँ इसको और कहाँ से लौटा लाऊं। तो ऐसा करता हूँ भंडारा तो कर ही आता हूँ। अब वो गंगा जी में जाता है और उन रुपयों का भंडारा करके आ जाता है। तो उधर से वो झाड़ू निकालने वाला उसके सेठ के, कंजूस सेठ के घर से आगे से झाड़ू निकालता है, तब वो उसके बच्चे उसके सर पे रुमाली बंधी हुई देख लेते। अब पराई चीज़ तो पराई होती है और जिसकी होती है वो जान ही जाता है। उन्होंने उस झाड़ू वाले को पकड़ा, बोला ये रुमाली तुम्हारे पास कहाँ से आई। तब उसने कहा पीपल के पेड़ के नीचे एक लोटा लटका हुआ था, उसमें किसी की अस्थियाँ थी, वो तो मैं वहाँ खिंडा आया, और रुमाली मैं उठा लाया, मैंने सोचा कोई है नहीं, ऐसे ही यहाँ रख गया। तो अब उन बेटों को पता चल गया पंडित जी ने आखिर ऐसा किया क्यों। वो गांव वाले सारे पंडित जी का इंतजार कर रहे थे, तब आएंगे तब पूछेंगे आखिर मेरे बाप को वहाँ गंगा जी अस्थियाँ क्यों नहीं लेके गए मेरे पिताजी की। तब ब्राह्मण वापस आया तो सारे गांव वाले उसी का इंतजार कर रहे थे। बोले आओ आओ पंडित जी, बोले हाँ आ गए जुजबान। तो बोले अस्थियाँ बहा है, बोले हाँ जी बहा आए। पंडित जी ने सोचा बता दूंगा तो कहीं मारेंगे। बोले झूठ बोल रहे हो पंडित होके भी। बोले वो कैसे। अब पंडित जी को पता चल गया कि इन बेटों को पता चल गया है, कहीं ना कहीं वो बात तो चौड़े आ गई है।
निकल गई है। लेकिन अब क्या करें, अब कैसे बचे? तो पंडित जी ने कहा, देखो मेरी कोई गलती नहीं है, तुम्हारा बाप जाना ही नहीं चाहता है गांव छोड़ के। वो जिंदा ही नहीं गया तो मर के क्या जाएगा? और पहले ये बताओ गंगा जी कौन गया था? और तुम्हारे पिता को कौन ले गया था? बोले हम गए थे। तो क्या गंगा जी छोड़ आए अपने बाप को? बोले कैसे छोड़ के आते? तुमने सुना नहीं? हमारे साथ तो ऐसा ऐसा हो गया, और हमने उन्हें दाग ले देने के लिए ही वहीं ले जा रहे थे, लेकिन लगाए नहीं, क्योंकि ऐसा होना लिखा ही नहीं था। तो मैं कहाँ से उनको वहाँ छोड़ आता? इसलिए वो वापस आके गाँव में ही उनका अंतिम संस्कार हुआ। आपको पता तो है, फिर आप ऐसा क्यों पूछ रहे हो? तो ऐसा ही मेरे साथ हुआ। तुम्हारे पिताजी, शायद उनको कहीं जो होनी थी वही हुई। उन्होंने कभी कुछ किया नहीं, किसी को कुछ दिया नहीं, उनके साथ ऐसा ही होना था। उन्होंने उनको गंगा मैया ने भी स्वीकार नहीं किया, उनकी अस्थियां भी यहीं रह गई। अब देखो, होनी यही थी तो मैं क्या कर सकता हूँ? वो गांव के गांव में ही रहना, जिंदा भी रहना चाहते थे, मर के ही यहीं रह गए। अब मैं तो घर पैसे देने के लिए गया था, मुझे क्या पता ये आएगा लोटा ले जाएगा, ऐसा मुझे नहीं पता था। आपको भी नहीं पता था वो शराब पी के सो जाएगा। लेकिन यही सब होना था, इसलिए यही हुआ। जय श्री कृष्णा। आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करना।